नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज बात करेंगे मौसम के उतार चढ़ाव की। उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलावों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि कल 5 बजे से 7 बजे के बीच अयोध्या, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, बस्ती और संत कबीर नगर जैसे क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है। कुशीनगर में स्थिति यह है कि सड़कें पूरी तरह से सफेद चादर से ढक गई हैं, तो वहीं संत कबीर नगर में बड़े बड़े ओले गिरे। इसके अलावा लखनऊ, बस्ती और गोंडा में भी सुबह के समय तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई। ये मौसम की अनियमितताएं किसानों के लिए चिंता का विषय बन गई हैं, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी इस तरह के मौसम की चेतावनी दी है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मौसम के विशेषज्ञ मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि रविवार को शाम को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप आज से तेज पछुआ हवाओं का प्रवाह शुरू हो गया, जिससे शाम के समय तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि बुधवार से तापमान में तेजी से वृद्धि होने की संभावना भी है। वहीं आपको बता दें कि मार्च के दूसरे हफ्ते में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जो गर्मी की शुरुआत का संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मौसम के इस बदलाव के कारण स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर से मार्च अप्रैल के बीच होने वाली गेहूं की फसल के लिए असमय बारिश अत्यंत हानिकारक साबित हो सकती है। इस अवधि में गेहूं की बाली में दाना पड़ चुका है और पकने की प्रक्रिया चल रही है। अचानक होने वाली बारिश, ओले और तेज आंधी से गेहूं की फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे दाने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की मौसमी चुनौतियों के कारण दाना मजबूत नहीं बन पाता, जिससे अंततः गेहूं की पैदावार में कमी आ सकती है। इसके अलावा दाने का रंग काला और उसका वजन हल्का हो सकता है, जो किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इस स्थिति में किसानों को सतर्क रहने और उचित उपाय करने की आवश्यकता है, ताकि फसल को बचाया जा सके और उत्पादन में सुधार किया जा सके। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। अलग अलग मेहमान हमारे साथ में, अलग अलग संवाददाता जुड़ेंगे। आपकी खास मेहमान हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या से हैं, अखिलेश राय कुशीनगर से हैं, संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन पांडे साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संवाददाताओं से अपडेट लेते हैं, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, लखनऊ की बात करें तो मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से इस बदले हुए मौसम से आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या ये मौसम किसानों के लिए मुसीबत बन सकता है? बिल्कुल गरिमा, देखिए पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश का मौसम जो है वो बदला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं भारी बारिश और ओले देखने को मिल रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अगर कुछ जनपदों की अगर बात कर लें, गोरखपुर, महाराजगंज, इन जिलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जरूर बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि आधे से ज़्यादा फसलें जो है वो पक करके तैयार हो चुकी हैं और वो अब अंतिम रूप में हैं। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो वो फसल जो है उनकी खराब होती हुई नजर आएगी। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने उन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से उनकी पूरी फाइल तैयार करें और फाइल तैयार करने के बाद वो शासन स्तर तक भेजने का काम करें, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का अगर नुकसान होगा तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं जो भारी बारिश होगी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसका असर ये होगा कि कहीं ना कहीं फिर इसकी महंगाई जो है वो बढ़ती नजर आएगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी किसानों को नुकसान हो उसकी फाइल तैयार करके, उसकी फाइल बना करके वो शासन स्तर पर भेजें, जिससे कि किसानों के नुकसान को कम किया जा सके, यानी कि बचाया जा सके। इसका हालांकि देखा गया है कि इस मौजूदा स्थिति में गेहूं की फसल जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो सरसों की फसल है वो तैयार हो चुकी है। बहुत सी जगहों पे आलू की खुदाई अभी रह गई है। तो ये जो बारिश है ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो है वो एक नुकसान भरी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अगर ओले पड़ते हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, और मेहमान हमारे साथ में शिवेंद्र द्विवेदी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता है शिवेंद्र। अयोध्या में बताया जा रहा है कि जो मौसम है ये अयोध्या में भी बदल चुका है और किसानों के लिए बड़ी मुसीबत है।
अगर मैं बात करूं सुबह के माहौल का और सुबह के मौसम की बात करूं तो सुबह ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ओलावृष्टि हो रही थी, पानी बरस रहे थे, बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। उसके बाद से इस वक्त का अगर मौसम मैं देखूं तो तेज धूप, कड़ाके की धूप निकली हुई है। तो ऐसे में किसानों के लिए चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि अगर यही ओलावृष्टि अगर भारी मात्रा में और होती है तो उनकी फसल को नुकसान जरूर होगा। और इससे इस वक्त रबी की फसल का समय चल रहा है, जिसमें गेहूं है और चने हैं। इन सारी चीजों की लगभग फसल तैयार हो चुकी है, और ऐसे तैयार फसल अगर किसी कारण से नुकसान होता है उनका, तो इससे भारी नुकसान देखना पड़ जाएगा। इसी बाबत योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इन सभी नुकसानों की समीक्षा करके समीक्षा रिपोर्ट तुरंत शासन को सौंपी जाए। तो शासन भी इस मामले में देख रहा है कि कहीं अगर ऐसे में किसानों को नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आम जनता या सभी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का स्तर भी बढ़ेगा। भले अपने आप को रिलैक्स। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। डॉक्टर एहसन पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? बदलता मौसम किसानों के लिए बड़ी परेशानी लेकर आने वाला है, क्योंकि आने वाली आम की फसल पर भी बताया जा रहा है कि इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसके साथ देखिए, इस मौसम में बीमारियां भी, क्योंकि अचानक से सर्दी और अचानक से गर्मी कहीं ना कहीं बीमारियों का घर भी बन सकती है। देखिए, जिस तरह से नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आते जा रहे हैं, पंजाब, उत्तर भारत, राजस्थान और पूर्वी इलाकों में भी पड़ रहा है। आगे भी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर और कुछ तराई के इलाकों में भी बारिश या हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की गतिविधियां संभावना है। ये स्थितियां निश्चित रूप से किसानों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि इस समय फसल, गेहूं की फसल हो, वो पकी खड़ी हुई है, और जब तेज हवाएं चलती हैं और इस समय दानों में दूध भी पड़ रहा होता है, दाने मजबूत हो रहे होते हैं, दाने चमकदार बन रहे होते हैं, तो किसान पानी भी लगाते हैं। तो अगर तेज हवाएं चलती हैं और खेतों में पानी होता है, तो जो हमारी फसल तैयार खड़ी होती है उससे गिरने के भी चांसेज रहते हैं। ये स्थितियां किसानों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और जहां तक जनमानस की बात है, तो देखिए, दिन में गर्म रहेगा और रात में उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं आएंगी। जब WD निकल जाएगा तो सुबह शाम सुहावनी रहेगी, और जो बाहर लेटते होंगे उनको चादर की जरूरत पड़ सकती है। ये स्थितियां मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, और ये स्थितियां अगले हफ्ते तक चलते रहने की पूरी संभावना है। इसलिए जनमानस को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, और किसानों को भी बिल्कुल पानी वानी तब लगाएं जब देखें कि बारिश आने की संभावना नहीं है। और अखबारों में जो निकलती है वेदर इंफॉर्मेशन, उसको देखते रहें और उसी आधार पर किसानी और खेती का काम करें। बिल्कुल, इन सभी चीज़ों का ध्यान अगर किसान रखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव जरूर हो सकता है। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, बदलता मौसम बीमारियों को भी दावत दे रहा है, इसके लिए क्या लोग अलर्ट हैं पूरी तरीके से? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो कहीं धूप तो कहीं छां रहती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है कम कपड़े पहन के निकलता है घरों से, तो इससे बीमार होने की ज़्यादा आशंका रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि जब मौसम बदलता है तो व्यक्ति को उसमें उस मौसम में ढलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो थोड़ा सा उसमें मौसम जब फिर ऐसे में बीमारियाँ जो हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं। तो और ऐसे में शरीर में फिर फीवर आना, जुकाम होना, खांसी आना, तो ये आम लक्षण जो है आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में बचने के साथ साथ में इस पे जो है उपाय होने चाहिए कि किसी प्रकार से आप जब मौसम को देखें तो उसी हिसाब से ढलते हुए नजर आए। उसके साथ किसानों को जो नुकसान होगा इस बारिश में, वो सबसे ज़्यादा भारी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। आप समझिए कि इस समय आम में बौर आ चुके हैं और आम की फसल भी लगभग जो है तैयार होती हुई नजर आ रही है। तो अब बौर में जब बारिश होगी तो बौर वो झड़ते नजर आएंगे, गिरते हुए नजर आएंगे, या कह सकते हैं उसमें कीड़े लगने की भी खतरे नजर आएंगे। तो ये भी एक गंभीर विषय होगा किसानों के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि आप गेहूं की फसल है, चना है, इसमें सरसों है, फिर इसके साथ साथ गोभी की फसल है, तो ये सारी फसल जो है ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि अगर बारिश के ओले अगर पड़ते हैं तो ऐसे में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर बारिश तेज़ होती है या ओले पड़ते हैं तो ऐसे में किसानों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उन अधिकारियों को निर्देशित किया है
कि आप इसकी पूरी फाइल तैयार करके शासन स्तर को भेजें कि किन किन किसानों का कितना नुकसान हुआ है अब तक, क्योंकि गोरखपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बस्ती इन जिलों में देखा गया है कि बारिश जो है वो हुई है, ठीक ठाक हुई है। कल रात में लखनऊ में बारिश भी जो है वो होती हुई नजर आई है, लेकिन ऐसी जगहों पे अधिकारी जो हैं जा करके वहाँ का मुआयना करेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो शासन स्तर भेजेंगे, तब जा करके वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँचती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में साफ है कि किसानों को लेकर हित में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी खड़े हुआ करते थे और आज भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये इन बातों से लगता है। जी बिल्कुल। एसएन पांडे साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पांडे साहब, कौन सी फसलों के लिए बारिश सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाने वाली है? क्योंकि आम की फसल को लेकर लोग कह रहे हैं कि आम के बौर पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है, और किसान और कौन सी फसल है जो फिलहाल इस मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा है? देखिए, इस समय चाहे आम में बौर आई हुई है, अगर कहीं ओले गिरेंगे, तेज बारिश होगी तो निश्चित रूप से बौर हमारी नुकसानदायक होगी। इसके बाद चाहे गेहूं, सरसों हो या आलू हो या इसके बाद चना हो, कोई भी फसल है, अगर ज्यादा पानी बरसता है या ओले गिरते हैं तो वो पूरी तरीके से फसल को नुकसान पहुंचाने की पूरी संभावना है। इसलिए किसानों को निश्चित रूप से मौसम देख के ही काम करें, और बचाव के लिए अगर पानी बरसने की उम्मीद हो तो खेतों में वो जल निकासी का अच्छा प्रबंध कर दें। ये सब चीजें हैं। और बाकी देखिए, ओले से आप बहुत ज्यादा बचत नहीं कर सकते। जहां ओले गिरेंगे वहां जो खड़ी फसल है उस पर नुकसान होने की पूरी संभावना है। और ये स्थितियां अभी लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाका है वहां तो कम है, लेकिन तराई के रीजन में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन सब जगह निश्चित रूप से जो WD आएंगे, अभी आगे 1-2 WD आने वाले हैं, उनका असर पड़ेगा और इससे निश्चित रूप से फसलों को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। क्योंकि अब फसलें पकने के पूरे पक चुकी हैं और थोड़ा सा उनमें 8 या 1 हफ्ते का टाइम बाकी है कि फसल पूरी तरीके से पक जाएगी। अगर इस समय इस तरह की ओलावृष्टि या बारिश होती है तो निश्चित रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाएगी। ये स्थितियां अभी अगले हफ्ते तक बनी रह सकती हैं, क्योंकि अभी 2 WD आने हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तापमान भी बढ़ते हैं तो वो भी निश्चित रूप से हमारी फसलों, ज्यादा तापमान, बहुत जल्दी तापमान बढ़ेंगे तो इन तापमानों के बढ़ने से हमारी जो गेहूं की है वो फोर्स मैच्योरिटी हो जाती है, और जब गेहूं की फोर्स मैच्योरिटी हो जाती है तो उसका दाना कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है। इसलिए बादल आने भी ठीक है और इन सब WD की वजह से तापमानों में नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जो समय है, इस समय 2 फैक्टर होते हैं कि इस समय पृथ्वी के नजदीक सूर्य आ जाता है और हमारे जो संसाधन वर्ष हैं वो भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक रूप से अब तापमान बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो 2 चीजें होती है नेचुरली है, ये कि सूर्य अब पृथ्वी के नजदीक आ गया है और ज्यादा देर चमकता है, हमारे संसाधन वर्ष भी बढ़ जाते हैं, तो तापमान बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन इन्हीं WD की वजह से अभी तापमान जो औसत से 4 से 5 डिग्री ज्यादा चल रहे हैं, जो फसलों के लिए नुकसानदायक है, उन पर थोड़ा नियंत्रण ही बना रहेगा। ये भी अच्छा है। अगर तापमानों पर नियंत्रण रहेगा तो गेहूं की फसल अभी भी बचाई जा सकती है और गेहूं की फसल में फोर्स मैच्योरिटी से बच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पांडे साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, मौसम विभाग की ओर से जानकारी ये भी है कि इसी महीने के आखिर तक मौसम बिल्कुल ठीक भी होने वाला है, इस बारिश और ओलों से निजात मिलने वाली है। तो अचानक से ये बदलाव क्या कुछ लेकर आएगा और क्या इसका खतरा है? देखिए, क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया पे है, हमारे भारत पर भी है, उत्तर प्रदेश पर भी है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो WD पहले आते थे जनवरी फरवरी में आना चाहिए था, वो अब हमारे इस महीने में आ रहे हैं और बहुत मजबूत आ रहे हैं, जिससे बर्फबारी होती है। और जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाती है तो उसका असर पूरा गंगा के मैदानी भागों में, बंगाल बिहार तक पड़ता है। यहाँ तक कि वो हवाएं पूरे गुजरात और महाराष्ट्र तक तापमान गिरा देती हैं। आप देख रही हैं दक्षिण भारत में इस समय लू की स्थिति है, तापमान 40 से 42 डिग्री पहुंच रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं, चाहे वो फसलों के लिए हो और चाहे वो हमारे जनमानस के लिए हो, जनमानस के स्वास्थ्य के लिए हो। क्योंकि लोग सुबह निकलते हैं तो जैकेट पहन के निकलेंगे, रात में घर जाएंगे तो निश्चित रूप से सर्दी लगेगी उनको और वो थोड़े बेफिक्र हो जाते हैं। इसलिए अभी भी लोग अगले हफ्ते तक अपनी जैकेट या छोटी इनर बनाए रखें और रात में चद्दर भी ओढ़ने का प्रयास करें, जो बाहर किसान लेटते हैं या बाहर लेटते हैं।
तो रातें अभी सुबह और रातें सुहावनी बनी रहेंगी, बहुत ज्यादा ठंडी तो नहीं होंगी। ये स्थितियां अभी इस हफ्ते पूरे जारी रहने की संभावना है, लेकिन 22-23 तारीख के बाद तापमान बढ़ने शुरू होंगे और फिर तापमान बढ़ेंगे और फिर आप गर्मी के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, साफ तौर पर तापमान जो है वो बढ़ने वाला है, और लेकिन फिलहाल के लिए ये जो बदलाव मौसम में हुआ है ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। संदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए लखनऊ में भी मौसम बदला है, बताया जा रहा है कि आज सुबह ही हल्की बारिश भी देखने को मिली है। बिल्कुल गरिमा, लखनऊ ही नहीं, लखनऊ से आसपास जो जुड़े जनपद हैं वहाँ पर भी बारिश देखने को मिली है। रात में 2 बजे के आसपास जो है बारिश जब शुरू होती है, मौसम बनता है, फिर उसके बाद से जो है बारिश काफ़ी तेज़ होती है। यह बारिश जो है वो सुबह तक भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस बारिश का असर है वो किसानों पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। जैसा कि अभी हमारे साथ वैज्ञानिक थे, उन्होंने साफ तौर पर कहे हैं कि आप अभी जो ठंड के कपड़े हैं उसको संभाल कर रखिए, 1 हफ्ते तक उसको कुछ दिनों तक रखिए, क्योंकि 22 तारीख के बाद जब टेम्परेचर तेज होगा फिर वो आप हटा दीजिएगा। लेकिन अभी मौसम आता जाता रहेगा, यानी कि बारिश होगी, सुबह शाम की ठंड होगी, तो ऐसे में व्यक्ति को अगर बचना है या व्यक्ति को अपने कोई बीमारी नहीं उत्पन्न होनी है, तो इस ऐसे में सुबह शाम जो है आप ठंड से बचने के लिए ऐसे उपाय कर सकते हैं। साथ में किसानों को लेकर के भी कही गई बातें हैं कि भाई देखिए, अगर पानी भर जाएगा तो आपकी फसल खराब हो जाएगी, तो सबसे पहले आप उस पानी को निकासी के द्वार बना दीजिए कि अगर बारिश तेज होती है, पानी भरता है खेतों में, तो वो पानी कहीं ना कहीं बाहर निकलता जाए, तो ये नुकसान से बचा जा सकता है। ऐसे उपाय किसानों को भी करने चाहिए। साथ ही साथ जो फसलें बिल्कुल ही तैयार हो चुकी हैं उनको पहले से काट लेनी चाहिए, उनको समय से पहले काट करके वो एक ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पर बारिश से बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ऐसे उपाय जरूर किसानों को करने चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो अगर बारिश होती है तो उससे वो अपनी फसल को बचा सकें। और फिर ये फसल अगर बचती है तो निश्चित तौर पर आम जनता को भी का लाभ जो है मिलने वाला नहीं। तो अगर फसल खराब होगी तो वही फसल जो कभी 20 रुपए किलो मिला करती थी वो अब जो है 35 रुपए 30 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी, तो आम जनमानस की जेब का खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी अगर फसल खराब होती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर महंगाई पर भी पड़ने वाला है, और वो चीजें देखने को मिलेंगी। उम्मीद है कि जल्द ही ये मौसम ठीक होगा और किसानों पर जो मार पड़ने वाली है वो फिलहाल ना हो। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एसएन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अयोध्या, गोरखपुर समेत 5 शहरों में ओले गिरे हैं। कुशीनगर में भी सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। 10 शहरों में बादल मंडराते हुए देखे गए हैं। मौसम में बड़ा बदलाव इन दिनों देखने को मिला है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जानकारी ये भी है कि इस महीने के अंत तक के मौसम ठीक हो जाएगा और गर्मी वापस से लौट आएगी। तो उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और उतार चढ़ाव एक तरफ किसानों की फसल तबाह कर रहा है, दूसरी ओर बीमारियां भी लेकर आ रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।